क्या हुआ जब माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बस हादसे से अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं मां वैष्णो देवी को आना पड़ा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जय माता दी। आज हम आपके लिए लाए हैं माता वैष्णो देवी के एक ऐसे चमत्कार की घटना जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका मन भक्ति की भावना से भर जाएगा। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर गांव के एक साधारण परिवार की, जिसके साथ माता वैष्णो देवी ने स्वयं प्रकट होकर एक ऐसी अनहोनी को टाला जिसकी कल्पना भी असंभव थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सुधीर यादव बिजनौर के एक साधारण किसान परिवार से थे। 35 वर्षीय सुधीर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उनकी पत्नी राधिका घर संभालती थीं। उनके 2 बच्चे थे, 12 साल की बेटी अनन्या और 8 साल का बेटा राघव। सुधीर बचपन से ही माता वैष्णो देवी के भक्त थे। उनकी मां शांति देवी हर साल माता के दर्शन के लिए कटरा जाती थीं और सुधीर को माता की कहानियां सुनाती थीं। माता की पवित्र गुफा, त्रिकुटा पर्वत और भैरव मंदिर की कहानियां सुधीर के मन में गहरे तक बसी थीं। सुधीर की मां ने उन्हें बताया था कि माता वैष्णो देवी 3 रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और संकट के समय उनकी रक्षा करती हैं। सुधीर को यह विश्वास था कि माता की कृपा से ही उनके परिवार का जीवन सुखमय चल रहा है। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी माता के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। साल 2025 में सुधीर ने फैसला किया कि इस बार वह अपने पूरे परिवार राधिका, अनन्या, राघव और अपनी मां शांति देवी के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। यह उनकी पहली पारिवारिक यात्रा थी और सुधीर के मन में उत्साह के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार और चमत्कारिक घटना बनने वाली है। सुधीर ने अपनी छोटी सी बचत से यात्रा की योजना बनाई। जुलाई 2025 का महीना था और गर्मियों की छुट्टियों के कारण अनन्या और राघव भी स्कूल से फ्री थे। सुधीर ने बिजनौर से दिल्ली तक की ट्रेन टिकट बुक की और दिल्ली से कटरा के लिए एक टूरिस्ट बस बुक की। परिवार के साथ उनके 2 पड़ोसी रामलाल और उनकी पत्नी कमला भी इस यात्रा में शामिल हुए। कुल मिलाकर 7 लोग इस पवित्र यात्रा के लिए निकल पड़े। बिजनौर से दिल्ली तक की ट्रेन यात्रा सुगम रही। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर पहुंचकर सुधीर ने एक निजी टूरिस्ट बस में टिकट बुक की जो रात 8 बजे कटरा के लिए रवाना होने वाली थी। बस में कुल 40 यात्री थे और सभी माता के भक्त थे। बस में बैठते ही भक्ति का माहौल बन गया। कुछ यात्री माता के भजन गा रहे थे तो कुछ जय माता दी के जयकारे लगा रहे थे। अनन्या और राघव भी उत्साहित थे क्योंकि यह उनकी पहली वैष्णो देवी यात्रा थी। राधिका ने बच्चों को माता की कहानियां सुनानी शुरू की और शांति देवी माला जपते हुए माता के मंत्रों में डूबी हुई थीं। रात के 9 बजे बस दिल्ली से निकल पड़ी। सुधीर ने अपनी सीट पर बैठकर माता का ध्यान शुरू किया। वह हर साल माता के मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी का जाप करते थे और इस बार भी उन्होंने अपनी माला निकाली और जाप शुरू किया। बस में माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। यात्री एक दूसरे से अपनी पिछली यात्राओं की कहानियां साझा कर रहे थे। कुछ ने बताया कि कैसे माता ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की तो कुछ ने माता के चमत्कारों की बातें की। रात भर की यात्रा के बाद सुधीर और उनका परिवार सुबह 6 बजे जम्मू पहुंच गया। बस ने जम्मू बस स्टैंड पर रुककर यात्रियों को नाश्ते का समय दिया। सुधीर ने अपने परिवार के लिए पराठे और चाय का इंतजाम किया। राघव और अनन्या ने पहली बार जम्मू की सड़कों को देखा और उत्साहित होकर माता के मंदिर की चर्चा करने लगे। शांति देवी ने बताया कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 12 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाश्ते के बाद बस जम्मू से कटरा के लिए रवाना हुई। यह सफर लगभग 2 घंटे का था और रास्ते में पहाड़ी इलाकों की सुंदरता सभी को मोह रही थी।
लेकिन जैसे जैसे बस कटरा के करीब पहुंच रही थी, मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छाने लगे और हल्की बारिश शुरू हो गई। सुधीर को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर बारिश के कारण फिसलन हो जाती है और वह अपने बच्चों और मां की सुरक्षा को लेकर सतर्क था। शाम के 7:30 पर बस कटरा पहुंच गई। सभी यात्री बस से उतरे और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के काउंटर पर अपनी यात्रा पर्ची बनवाई। सुधीर ने अपने परिवार और पड़ोसियों के लिए पर्ची बनवाई और पैदल यात्रा शुरू करने की तैयारी की। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी भी गीला था। सुधीर ने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए रेनकोट पहनाए और शांति देवी को पालकी की व्यवस्था की, क्योंकि उनकी उम्र के कारण वह लंबी चढ़ाई नहीं कर सकती थीं। रात के 9 बजे सुधीर और उनका परिवार बाणगंगा नदी के पास से चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हुआ। बाणगंगा वह पवित्र स्थान है जहां माता ने हनुमान की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से गंगा निकाली थी। सभी ने वहां माथा टेका और यात्रा शुरू की। रास्ते में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। अनन्या और राघव भी जोश में थे और अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद परिवार आधकुंवारी मंदिर पहुंचा। यहां माता की गर्भजून गुफा है, जहां माना जाता है कि माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तप किया था। सुधीर ने अपने परिवार को यह कहानी सुनाई और सभी ने मंदिर में दर्शन किए। आधकुंवारी में रुककर सभी ने थोड़ा विश्राम किया और चाय पकौड़े खाए। बारिश अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी भी फिसलन भरा था। आधकुंवारी से आगे की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में सुधीर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्होंने अपनी माला निकाली और माता के मंत्रों का जाप तेज कर दिया। राधिका ने भी बच्चों को अपने पास रखा और सभी से सावधानी से चलने को कहा। रात के 11 बजे थे और चढ़ाई अब और कठिन हो रही थी। पालकी वाले शांति देवी को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रामलाल व कमला भी सुधीर के साथ चल रहे थे। जब परिवार माता के भवन से लगभग 3 किलोमीटर पहले हिमकोटी पहुंचा, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में बादल फिर से घने होने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रास्ता अब और भी फिसलन भरा हो गया था। सुधीर ने सभी को रुकने को कहा और पालकी वालों को भी थोड़ा इंतजार करने का अनुरोध किया। तभी अचानक उनके सामने एक 10-12 साल की छोटी सी कन्या प्रकट हुई। वह लाल चुनरी में थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने सुधीर की ओर देखा और कहा, तुम सब रुक जाओ, आगे खतरा है, माता की पुकार सुनो। सुधीर और उनका परिवार हैरान रह गया। इतनी रात को इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक छोटी सी लड़की का अचानक प्रकट होना असामान्य था। राधिका ने डरते हुए पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी मां के साथ हूं। तुम सब चिंता मत करो, बस यहीं रुको। इतना कहकर वह कन्या अंधेरे में गायब हो गई। सुधीर को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार को बताया कि यह माता वैष्णो देवी का कोई संदेश हो सकता है। रामलाल ने मजाक में कहा, सुधीर भाई, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुधीर ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें रुकना होगा, माता ने हमें चेतावनी दी है। सभी ने उनकी बात मानी और वहीं रुक गए। लगभग 5 मिनट बाद अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट रहा हो। सुधीर और उनके परिवार ने देखा कि ठीक 200 मीटर आगे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। भारी भारी चट्टानें और मिट्टी सड़क पर गिर रही थीं। उसी समय एक टूरिस्ट बस जो कटरा से भवन की ओर जा रही थी, उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। बस का अगला हिस्सा चट्टानों से टकराया और वह सड़क के किनारे खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस में बैठे यात्री चीख रहे थे और स्थिति भयावह थी। सुधीर और उनका परिवार यह सब देखकर हैरान रह गया। तभी वही कन्या फिर से प्रकट हुई। इस बार वह बस के पास खड़ी थी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक बस रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने बस को खाई में गिरने से रोक लिया हो। बस में बैठे यात्रियों ने बाद में बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति बस को खींचकर वापस सड़क पर ला रही थी। कन्या ने सुधीर की ओर देखा
मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। सुधीर और उनके परिवार ने तुरंत माता के जयकारे लगाए। जय माता दी, जय माता दी की गूंज पूरे पहाड़ पर फैल गई। पास के अन्य तीर्थयात्री भी वहां जमा हो गए और इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित थे। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई थीं, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लैंडस्लाइड के बाद श्राइन बोर्ड की टीम ने रास्ता साफ करने के लिए काम शुरू किया। सुधीर और उनके परिवार को रात हिमकोटी में ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह जब रास्ता साफ हुआ तो सुधीर और उनका परिवार माता के भवन पहुंचे। वहां उन्होंने माता की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए। सुधीर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माता से प्रार्थना की, मां, आपने हमें और उन सभी यात्रियों को बचाया। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। दर्शन के बाद सुधीर ने भैरव मंदिर भी जाकर पूजा की, क्योंकि माना जाता है कि माता के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब भैरवनाथ के भी दर्शन किए जाए। राधिका और बच्चों ने भी माता को धन्यवाद दिया। अनन्या ने कहा, पापा, क्या वह कन्या सचमुच माता थी? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटी, माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती हैं। वापसी की यात्रा में सुधीर ने बस में बैठे अन्य यात्रियों को यह चमत्कारिक घटना सुनाई। सभी ने इसे माता की कृपा माना। कटरा पहुंचकर सुधीर ने स्थानीय मंदिर में एक छोटा सा भंडारा भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने गरीबों को भोजन वितरित किया। गांव लौटने के बाद सुधीर ने इस घटना को अपने गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ साझा किया। धीरे धीरे यह कहानी पूरे बिजनौर में फैल गई। सुधीर की दुकान पर अब लोग माता की इस चमत्कारिक कहानी को सुनने के लिए आने लगे। कई लोगों ने सुधीर से प्रेरित होकर माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बनाई। सुधीर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी और उन्होंने इसका श्रेय माता की कृपा को दिया। यह कहानी माता वैष्णो देवी की असीम शक्ति और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। सुधीर और उनके परिवार की यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो माता के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। माता वैष्णो देवी का धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ माता की शरण में जाने से हर संकट दूर हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।